ये संडे मॉर्निंग है। 7:30 बजे उठी थी। पूरा रूम बिखरा पड़ा है उठने के बाद, लेकिन सबसे पहले मैंने ब्रश किया, क्योंकि ब्रश करने से नींद जल्दी खुल जाती है। संडे मॉर्निंग है इसलिए देर से उठना चलता है। और सबसे पहले मैंने पिया गर्म पानी। ज़्यादा नहीं, गुनगुना पानी था, लेकिन सर्दियाँ है तो पानी पीना अच्छा होता है, गुनगुना पानी। वैसे भी मैं सुबह उठकर रोज़ 2 गिलास पानी पीती हूँ। सर्दियाँ है इसलिए गर्म पी रही हूँ, और अगर सर्दियाँ नहीं है तो सादा मटके का पानी पीती हूँ, लेकिन मैं 2 बड़े गिलास पानी पीती हूँ। इससे मुझे डाइजेशन में बहुत अच्छा फ़र्क महसूस हुआ है। इसके बाद मैंने चढ़ा दिया दूध। रात को ही दूध आ जाता है, लेकिन मैं सुबह उसको गर्म करती हूँ, रात को नहीं गर्म करती, क्योंकि बहुत मोटी सी मलाई बन जाती है। अगर फ्रिज में रखो तो दूध पतला पतला नीचे से रह जाता है, इसलिए मैं सुबह ही उसको गर्म करती हूँ ताकि चाय अच्छी बने। आजकल दूध बहुत पतला आता है। इसके बाद मैंने समेटने चली गई मैं अपना बेडरूम। सर्दियाँ है तो बड़ी बड़ी ब्लैंकेट्स लगती है, और उसको ओढ़ने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब उसको समेटना पड़ता है तब हाथ दुखते हैं। लेकिन सर्दियों में तो ये होता ही है। इसके बाद मैंने सारे जो कपड़े थे प्रेस वाले वो एक बैग में भर दिए और चढ़ा दी मैंने चाय। सुबह सुबह चाय पिए बगैर बाकी काम नहीं होता, इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी। और चाय में मैंने अदरक डाला, थोड़ी सी दालचीनी डाली। जैसे सर्दियों में ये ऐसी चाय अच्छी लगती है। संडे है तो काफ़ी रिलैक्स चलता है, कोई भागा दौड़ी नहीं होती है। धीरे धीरे सारा काम, इत्मीनान से चाय बनती है, इत्मीनान से बैठकर चाय पी सकते हैं, क्योंकि संडे होता है। हफ्ते का ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन फिर भी इत्मीनान भी होता है, क्योंकि कितना भी समय हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चाय पी रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ बातें करते करते। उतनी चाय में मेरा मन नहीं भरा, इसलिए मैंने और अपने लिए फिर से आधा कप चाय चढ़ा दी। संडे है इसलिए, नहीं तो मैं एक ही कप चाय पीती हूँ। और खुद के लिए फिर से एक कप चाय बनाकर मैंने उसको फिर से इत्मीनान से पिया। इसके बाद धुल गया हमारा ये पोर्च। संडे ये धुलता ही है, ऐसे तो रोज़ टाइम नहीं मिलता, लेकिन संडे को धुलता है। इसके बाद जो हफ्ते भर के सारे काम होते हैं वो संडे के दिन ही होते हैं, तो मैं ये धुल रही हूँ सारे कंघे धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नहीं तो फिर बालों में डैंड्रफ जल्दी बन जाते हैं, इसलिए इनको धो कर रखना चाहिए। ये जो है ये मेरे स्कूल के बच्चों ने मुझे दिया था, जिसको मैंने पानी में रखा है, तो ये चल रहा है अब तक। अब लग गई मैं संडे क्लीनिंग में। ये जो ब्रश है ये मैंने डीमार्ट से लिया है। ये ब्रश से बहुत आसानी हो जाती है इस दरवाजे की साफ़ सफाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोने बने हुए हैं, बहुत सारे डिज़ाइन है, तो ये कपड़े से या फिर अपने हाथ, अपनी उंगलियां वहाँ पर नहीं जाती, तो इस ब्रश से वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो बड़ा ही कन्वीनियंट लगता है। ये पिछला दरवाजे का पिछला भाग है, इसको भी मैं इससे साफ़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल कोना कोना इससे साफ़ हो जाता है। संडे है इसलिए तो सारा काम करना ही है, तो पूरा मन बनाकर ही सुबह उठकर ही सारा मन बना लेती हूँ कि ये सारा काम करना है। तो उसी ब्रश से मैं ये साफ़ कर रही हूँ अपने सोफ़े। ये ब्रश इतना अच्छा है, इसको धूल लगती ही नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि अगर एक चीज़ साफ़ करके फिर से दूसरी चीज़ उससे साफ़ की जाए तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको धूल ही नहीं लगती, चिपकते नहीं है, उसके ब्रिसल्स ऐसे हैं। इसलिए इससे मैं सोफ़े साफ़ कर रही हूँ। खिड़कियाँ भी साफ़ कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन आज खिड़कियों का नंबर नहीं है, आज सोफ़े साफ़ कर रही हूँ। काम का क्या है दोस्तों, काम तो चलता ही रहता है, लेकिन काम को बोझ ना समझते हुए उसको एक एक्टिविटी की तरह ले तो वो बोझ नहीं लगता। जिस प्रकार खाना खाना ज़रूरी है, जिस प्रकार नहाना धोना ज़रूरी है, उसी प्रकार घर का काम करना भी ज़रूरी है। अगर घर का कोना कोना साफ़ रहता है तो घर में एक पॉजिटिव सी एनर्जी रहती है, और अगर वही घर अगर बिखरा पड़ा हो तो बड़ा ही नेगेटिव सा माहौल बन जाता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत बार होता नहीं है। फिर भी जितना होता है उतना खुद को मैं फोर्स नहीं करती हूँ
कि ये काम होना ही चाहिए। लेकिन अगर सुबह से अगर मैंने मन बना लिया है कि ये काम करना है तो वो मैं करके रहती हूँ, भले ही कितना ही समय ना हो जाए। देखो उसी ब्रश से मैं ये कुर्सियाँ भी साफ़ कर रही हूँ, वो भी बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है। ये ब्रश मेरे लिए बहुत ही काम का साबित हुआ है। तीनों जो कुर्सियाँ है, जो ये जो चेयर है, ये फाइबर की, जिसके भी बहुत सारे कोने बने हुए हैं। अगर हाथ से साफ़ करने जाओ तो नहीं होते, लेकिन ब्रश से देखो कितने अच्छे चकाचक चमक गए हैं। अब मैंने उठा लिया झाड़ू और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे कोने कोने से, जो कि पूरे हफ्ते भर से नहीं होता मुझसे, लेकिन संडे के दिन हो जाता है। तो ये सब सोपों के नीचे से सोपों को हटा के उसके पीछे घुस के ये झाड़ू लगा रही हूँ। रोज़ तो नहीं होता, लेकिन संडे के दिन ये मैं करती हूँ, ताकि हफ्ते भर इत्मीनान रहता है कि पीछे की सारी धूल हट चुकी है इस प्रकार। और ज़्यादा गंदगी भी नहीं मचती, ज़्यादा जाले नहीं लगते। इस प्रकार ये मेरा ये जो हॉल है ये मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद चली गई थी मैं नहाने, क्योंकि मेहमान आने वाले थे और फिर मेहमान आ चुके हैं। फिर उनके लिए बनी ये चाय पी, उनसे थोड़ी बातें की और फिर से मैं काम में लगी, क्योंकि सिर्फ हॉल ही क्लीन हुआ था, बाकी का घर बाकी था। इसलिए मैं अभी बेडरूम की तरफ मुड़ी और बेडरूम साफ़ करने के लिए चली गई। वैसे तो मैं नहाती नहीं अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ होता है संडे के दिन, लेकिन मेहमान आने वाले थे इसलिए मैंने पहले नहा लिया और थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल लगे, क्योंकि मैंने सुबह से वो मैक्सी पहन के रखी थी, जो कि मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ड्रेस पहन ली नहा के और फिर से मैं काम में लग गई। आज मैंने इस बेडरूम का भी कोना कोना पूरी तरह से साफ़ किया। जाले वाले जो होते हैं दीवार पर, वो भी मैंने निकालने की कोशिश की और पूरा रूम मैंने साफ़ कर दिया। इससे पहले जो बोरी थी उसमें सारे जो कपड़े थे जो किसी को देने हैं, जो पुराने कपड़े वो थे, और ये उसके बाद मैंने लगा दी सारी लॉन्ड्री। देखो मेरा जो हॉल ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है। ऐसा क्लीन घर देखकर बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ये बेडरूम भी मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने, दोपहर का लंच। तो वैसे तो हमने नाश्ता किया था, लेकिन जो नाश्ता हमने किया वो शूट नहीं हो सका। ये बनाई थी काली दाल, उड़द की दाल, और ये मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी का इतना है कि उसको जितना रगड़ो उतनी वो अच्छी बनती है, उतनी वो, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो हमारे यहाँ बाजरे की रोटी बहुत बड़ी सी बनती है, छोटी नहीं बनती है, और उसको जो थाली में पटक पटक कर बनाया जाता है वैसे मैं बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो काट रहे हैं सलाद, और मैं ये रोटी बना रही हूँ बाजरे की। इसको बड़ा करने के लिए थाली में उसको थोड़ा सा पीटना पड़ता है हाथों से ही, हमारे यहाँ ऐसे ही बनती है। उसके बाद मैंने उसको डाल दिया तवे पर, और उसके बाद उस पर लगाया जाता है पानी, ताकि वो ठीक से पके। अगर पानी न लगाया जाए तो उसके सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो ठीक से पकेगी नहीं, इसलिए उसके ऊपर पानी लगाया जाता है। और पानी लगाने के बाद तुरंत उसको पलट दिया जाता है। फिर पलटने के बाद एक पूरी बाजू उसकी जो है वो तवे पर ही सिकती है। बड़ी सी रोटी बनती है हमारे यहाँ बाजरे की। तो एक बाजू पूरी तरह से उसके सिकने के बाद उसको उठा के देख लिया जाता है कि वो बनी है या नहीं। फिर उसके बाद उसको गैस पर रख देते हैं, या फिर तवे पर भी उल्टा करके उसको सेक लेते हैं। देखो कैसे फूल जाती है। इसके बाद इसको गैस पर से निकाल से फिर से तवे पर मैं रख देती हूँ। दूसरी रोटी भी बन चुकी है मेरी, और तवे पर फिर से उसको रख दिया ताकि वो कच्चे ना रह जाए। और ये है हमारा लंच। ये काली उड़द की दाल, थोड़ा सा सलाद, आम का अचार और बाजरे की रोटी। बड़ा ही टेस्टी सा लंच था, हमारा फेवरेट है। उसके बाद मैंने खाया ये चॉकलेट, और फिर मैं चली गई सारे कपड़े सुखाने। जो मैंने लॉन्ड्री लगाई थी वो कपड़े मैंने सुखाने चली गई। और इसके बाद मैं फिर से मशीन के पास आई, क्योंकि मुझे दूसरा लोड लगाना था। ये जो बैठने वाली चटाई होती है छोटी सिंगल वाली, वो मुझे आज सारी धोनी थी, तो उसका भी मैंने एक लोड लगा दिया। इसको मैंने पहले भिगो दिया था, उसका सारा जो मिट्टी वाला पानी रहता है वो सारा निकाल लिया था, और उसके बाद मैंने उसको मशीन में डाल दिया। और तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।